हरिद्वार अर्धकुंभ 2027 को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने अल्मोड़ा में आयोजित एक जनसभा के दौरान भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता हासिल करने के लिए सरकार अप्रिय घटनाएं तक करवा सकती है। ठुकराल के इस बयान पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि अर्धकुंभ बेहतर व्यवस्थाओं और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न होगा। उन्होंने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि ऐसे बयान समाज में अनावश्यक तनाव पैदा करने का प्रयास करते हैं। साथ ही चमोली ने ठुकराल को अपने मूल विचारों और स्वभाव को ना बदलने की नसीहत भी दी। फरवरी 27 मंचासी जितने भी मेरे नेता हैं, इनसे भी निवेदन कर रहा हूं, चीफ सेक्रेटरी को मिलो, पुलिस के महानिदेशक डीजीपी साहब को मिलो और गृह सचिव को मिलो। 15 जनवरी से कुंभ अर्धकुंभ का मेला हरिद्वार में, और अर्धकुंभ के मेले में सत्ता पाने के लिए कोई भी अप्रिय घटना ये लोग करवा सकते हैं। जिनकी सत्ता है, ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सत्ता पर काबिज होने के लिए इनके लिए 10, 20, 50 अगर हिंदू मर भी जाएं तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो गाय को गाय माता कहते हैं, गाय को गाय माता कहने वाले हिंदुस्तान ब्राजील के बाद नंबर 2 पर गाय बीफ का एक्सपोर्टर है। जब उत्तराखंड के लोग दिल्ली जाते हैं तो रास्ते में होटल पड़ते हैं, मोगा, वहां आप लोग खाना खाते हैं तो आप वेटर से कहते हैं मेन्यू लाओ, और मेन्यू में आप देखते हैं दाल मखनी, शाही पनीर, इसको खा लो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में जहां जहां सरकारें हैं, वहां 5 सितारा और 7 सितारा होटलों में जब आप मेन्यू मंगाएंगे तो बीजेपी की सरकारों में जो ये 5 सितारा होटल है, इनके मेन्यू में बीफ, गाय का मांस। नहीं, हम उनके आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी यहाँ कुंभ हुए हैं और अब भी कुंभ होगा। ये अर्धकुंभ है और ये कुंभ बहुत बढ़िया वातावरण में संपन्न होगा। बेहतर व्यवस्था हम लोग वहाँ पर कर रहे हैं, और जिस तरह वो पैनिक फैलाना चाहते हैं, माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, निश्चित तौर पर वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस के लोगों को बाज आना चाहिए। जब जब उत्तराखंड के हितों की बात आती है, कहीं ना कहीं वो नकारात्मक बात करते हैं। और ठुकराल तो स्वयं बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं और इस सनातन की लाइन पर उन्होंने पूरी राजनीति की है, लेकिन कांग्रेस में जाकर उनका हृदय परिवर्तन इतना जल्दी हो जाएगा, ऐसे मुझे उम्मीद नहीं थी। और उनको ये नहीं भूलना चाहिए तो उनको भी उत्तराखंड में ही रहना है। आगे चल के भविष्य में पता नहीं क्या क्या परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तनों में वो कहाँ कहाँ जाते हैं। तो सब जगह ऐसी बातें बदलते रहेंगे तो लोग कैसे उनको गंभीरता से लेंगे। तो मैं समझता हूँ क्योंकि उन्होंने शुरू से सनातन की कहीं ना कहीं बात रखी है, हिमायती रहे हैं। अब एकदम से उसके उलट अगर बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर लोग उनको बहुत हल्के में ले रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आदमी को मूल स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, आपका भारतीय जनता पार्टी में टिकट नहीं हुआ, परिस्थिति ऐसी बनी कि आप निर्दलीय लड़ गए। आज परिस्थिति ऐसी बनी कि आपको संभावनाएं कांग्रेस में दिखाई पड़ी तो आप अपने राजनीतिक जीवन को बचाने के लिए कांग्रेस में चले गए। ये ठीक है, ये हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपका मूल स्वभाव है, मूल भाव है, वो भाव परिवर्तित नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरे जीवन को प्रभावित कर देता है। आपकी सोच और मन अगर प्रभावित हो गया तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में अस्थिरता आएगी और आप कष्ट में रहेंगे। मेरा सुझाव है, ठुकराल जी मेरे छोटे भाई हैं, मेरे मित्र हैं। हम लोग नगर पालिका अध्यक्ष एक टाइम पे एक साथ रहे। मैं यहाँ था, वो वहाँ थे, तो रुद्रपुर में थे, तो हम लोग सब साथी रहे हैं। तो अपने मूल स्वभाव को न छोड़े, मेरा सुझाव है। मेरे छोटे भाई हैं, मित्र हैं, अपने मन को थोड़ा सा शांत रखें और नियंत्रित रखें।